अस्सलामुअलैकुम क्लास। फिजियोलॉजी का ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज ऑस्मोरेगुलेटरी फिजियोलॉजी। अब उसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो हमें ये देखना है कि हाउ बेसिकली योर किडनी एक्ट एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन यू नो वेरी वेल कि इन ऑर्डर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस आपकी जो बॉडी है उसने रेगुलेट करना होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को। ठीक है, ताकि वो दोनों चीज़ें बैलेंस में रहे, ये ना हो कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, एनवायरनमेंट जो है वो आ, उसमें सॉल्ट कम हो। ठीक है, सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली फिर काम नहीं कर सकेंगी, या फिर सॉल्ट ज़्यादा हो जाए, वाटर कम हो, तो ये इम्बैलेंस जो है दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, that can infer basically any problem in your normal functioning of your body. ठीक है, so in order to maintain homeostasis आपकी जो किडनी है वो फंक्शन परफॉर्म करती है। उसमें डिफरेंट, अब आपकी किडनी के ओवरऑल अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हम मेजर फंक्शन उसमें देख सकते हैं एक्सक्रीशन का। ठीक है, लाइक आपकी बॉडी में जितना मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है या फिर फॉरेन केमिकल्स आते हैं, लाइक ड्रग्स टॉक्सिन्स वगैरह आते हैं, तो आपकी किडनी का फंक्शन है कि उनको बॉडी में से एक्सक्रीट करे। एक तो ये फंक्शन आ गया। ठीक है, लाइक यूरिया की एक्सक्रीशन करती है आपकी बॉडी। ठीक है, यूरिया बनता है किस तरह से, अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से। इसी तरह क्रिएटिनिन है, क्रिएटिन की मेटाबॉलिज्म से बनता है। यूरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड्स की मेटाबॉलिज्म से बनता है। बाइलिरुबिन जो है हीमोग्लोबिन से बनता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको बॉडी में से एक्सक्रीट करने के लिए जो किडनी है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। आप लोगों ने इस चैप्टर को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, how basically osmoregulation takes place, how your body maintains the homeostasis. This is what you have to see in this chapter. ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हम लोगों ने चीज स्टार्ट करनी है उसमें हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ किडनीज को। जनरली हम देखेंगे किडनीज जो है आपकी बॉडी में, यू नो वेरी वेल आपकी बॉडी में कितनी किडनीज हैं। ठीक है, तो किडनी का जो वेट होता है दैट इज 150 ग्राम। ठीक है, ओवरऑल इसका साइज जो है, जिस तरह आप एक फिस्ट को क्लेंच करें अपनी फिस्ट को, तो उसके साइज जितना होता है। हर किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है वो अप टू 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और किडनी जो है दिस ऑर्गन इज सराउंडेड बाय कैप्सूल। ठीक है, लाइक अगर आप देखें तो बाहर आउटर जो बिल्कुल साइड पे होगा दैट इज कैप्सूल। कैप्सूल के बाद आउटर कॉर्टेक्स आता है और कॉर्टेक्स के बाद इनर मेड्यूला आता है। तो मेड्यूला की बात करें, मेड्यूला इनर साइड पे है। मेड्यूला के अंदर क्या होता है, मेड्यूला कंटेन्स 8 to 10 रीनल पायरामिड। ठीक है, पायरामिड शेप होती है, इनको बोलते हैं आप लोग रीनल पायरामिड। रीनल वर्ड आप किडनी के लिए बेसिकली यूज करते होते हैं। और वो जो लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर फर्स्ट। ये देखेंगे, ये जो बिल्कुल आउटर साइड पे है दिस वन, दिस, ठीक है, दिस इज कैप्सूल, जिस जिसने किडनी को सराउंड किया हुआ है। कैप्सूल के बाद आता है दिस वन पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आउटर कॉर्टेक्स है। और ये वाला जो पोर्शन है ये सारी का सारा दिस इज इनर मेड्यूला। ठीक है, ये जो है दिस इज रीनल पायरामिड। ठीक है, ये पायरामिड है। अब जो मेड्यूला है उसके अंदर 8 to 10 जो है वो पायरामिड्स होते हैं, रीनल पायरामिड्स। अब ये जो रीनल पायरामिड्स होते हैं दीज टर्मिनेट इन पेपिला। ठीक है जी, ये वाला पोर्शन है, अब ये जब ड्रेन करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है इसको आप बोलते हैं दिस वन, दिस इज पेपिला। हर जो पायरामिड है वो पेपिला के अंदर जा टर्मिनेट करता है जाके। पेपिला जो है इट टर्मिनेट्स इनटू माइनर कैलिक्स। ठीक है, ये लेट मी शो यू। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, दिस इज अ माइनर कैलिक्स। ठीक है,
अब माइनर कैलिक्स आगे जाके मेजर कैलिक्स में टर्मिनेट करते हैं, दिस वन इज मेजर कैलिक्स, ठीक है। दो तीन जो माइनर कैलिक्स हैं वो मिल के एक मेजर कैलिक्स बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे माइनर कैलिक्स होगा और यहाँ पे मेजर कैलिक्स एक बन रहा होगा जिसमें जाके माइनर कैलिक्स टर्मिनेट कर रहे होंगे। सो उसके बाद आपके पास क्या होता है कि जो मेजर कैलिक्स है इट ओपन्स इनटू द रीनल पेल्विस, ओके। दिस पोर्शन इज रीनल पेल्विस, ठीक है। अब ये मेजर कैलिक्स जो है ये टर्मिनेट करेगा इस रीनल पेल्विस के अंदर, और उसके बाद आपके पास क्या होता है जी, रीनल पेल्विस जो है वो अल्टीमेटली टर्मिनेट करता है विद इन, सो मच इंटरप्शन टुडे, रीनल पेल्विस जो है वो जाके टर्मिनेट करता है विद इन द यूरेटर, ठीक है। दिस इज यूरेटर, ये वाला जो पोर्शन है ना जहाँ से ये यूरेटर निकल रहा है, यहाँ से नर्व्स भी निकलती हैं, ब्लड वेसल्स भी एंटर होती हैं, आर्टरीज वगैरह, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से ये निकल रहा है, यूरेटर निकल रहा है, ये नर्व्स निकलती हैं, या ब्लड वेसल्स एंटर आ जा रही होती हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज हाइलम, ठीक है, इसको आप हाइलम बोलते हैं। और ये जो रीनल पेल्विस है ये जाके टर्मिनेट करते हैं टू द यूरेटर, और यूरेटर से आपको पता है अगला सारा जो पाथवे किस तरह से एक्सक्रीशन होती है, यानी बाकी वो आपके पास है। अब ये एक जनरल सी जो आपके पास फिजियोलॉजी थी। अब अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, किडनी को जो है वो ब्लड किस तरह से मिलता है, आपकी जो टोटल कार्डियक आउटपुट है, यू नो वेरी वेल के दैट इज 5 लीटर, ठीक है। कार्डियक आउटपुट जो है पर मिनट आपकी, तो उसका 25% जो है वो आपका किडनीज को जाता है ब्लड, ठीक है। और कंपैरेटिवली जो आपका कॉर्टिक्स है उसके पास ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, आउटर पोर्शन है डेफिनेटली उसके पास ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मेड्यूला। इसी वजह से जो मेड्यूला है दैट इज मोर वल्नरेबल टू इस्कीमिया, ठीक है। इस्कीमिया कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन आती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो उसकी वजह से मेड्यूला वुड बी मोर वल्नरेबल, ठीक है। आप देखिए क्योंकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, सो इन केस की अगर ऑक्सीजन कम जा रही है तो कॉर्टेक्स के पास ज्यादा सप्लाई है ब्लड की, जबकि मेड्यूला के पास कम है, तो मेड्यूला इज मोर वल्नरेबल टू इट। अब उसमें आपके पास होता क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है दिस हाइलम, ठीक है, इस हाइलम से क्या, अब जो एक प्रिंसिपल आर्टरी होगी जो कि ब्लड लेके जाएगी टुवर्ड द किडनी, उसको आप आर्टरी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है। अब ये रीनल आर्टरी यहाँ से एंटर होगी हाइलम के थ्रू, विद इन ये आ गई है, और यहाँ पे पेल्विस में आके ये रीनल आर्टरी आगे सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है, पायरामिड्स की तरफ उसने अब जाना है, तो ये इसको ये बना देगी आगे डिवाइड होके सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है। सेगमेंटल आर्टरी मजीद आगे जाके देखिए हर ये पायरामिड के पास इस तरह से लोब से बनाए हुए हैं, ये देखें। सो सेगमेंटल आर्टरी, ये सेगमेंटल आर्टरी ये आगे जाके डिवाइड हो रही है इनटू द इंटर लोबल आर्टरी, ठीक है। इंटरलोबल आर्टरी आगे देखिए ये जाके आर्क सी शेप बना रही है, ये देखिए आर्क शेप, ये आर्क शेप, इसी तरह से ये आर्क शेप, तो ये आपके पास आगे जाके बनती है आर्क्वेट, आर्क से आर्क्वेट आर्टरी, ठीक है। आर्क्वेट आर्टरी ये देखिए आगे जाके मजीद डिवाइड हो रही है और ये बना रही है इंटरलोबुलर आर्टरी, ठीक है। अगेन इंटरलोबुलर आर्टरीज डिवाइड होती हैं और आपके पास बनता है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल आगे जाके डिवाइड होता है तो आपके पास कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनता है जिसको आप बोलते हैं ग्लोमेरुलस, विच इज बाउंडेड इन द बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस आगे जाके जी, ग्लोमेरुलस से फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से फिर इफरेंट आर्टेरियोल निकलती है, ठीक है। और इफरेंट आर्टेरियोल जो है वो जाके जितने भी आपके पास नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको सराउंड करता है, जिसको आप फिर आप उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। बहुत डायरेक्ट है, ये आगे आगे मैं टर्म्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो ये देखें जी, ये आपने उधर बाकी तो सारा देख लिया था जी। अब ये लेट्स सपोज दिस इज आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। ये आर्कुएट आर्टरी जो है ये आगे जाके आपके पास डिवाइड हो रही है इनटू इंटरलोबुलर आर्टरी, ठीक है। इंटरलोबुलर आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो रही है इनटू द एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल
एफरेंट आर्टेरियोल जो है ये आगे जाके बना रही है कैपिलरीज का नेटवर्क जो कि वुमेन के सोल के अंदर है। इस कैपिलरी के नेटवर्क को आप बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ से निकल रही है बाद में क्या निकल रही है, इफरेंट आर्टेरियोल, और उस इफरेंट आर्टेरियोल ने क्या किया हुआ है, इस पूरे के पूरे नेफ्रॉन को उसने सराउंड किया हुआ है, जिसको आप बोलते हैं, अब इसको क्या बोलेंगे आप, दिस इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्लियर? ये आपके पास ये इसकी ब्लड सप्लाई है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है नेफ्रॉन का जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेफ्रॉन के मेजर दो पार्ट्स हैं आपके पास। एक तो ये वाला पोर्शन मेन आ जाता है, द ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन, और बाकी ये सारा ट्यूबुलर पोर्शन, ठीक है जी। सो अब आपके पास हम लोग नेफ्रॉन अगर देखें तो दो मेजर पार्ट्स हैं। एक है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, देयर इज नथिंग, देयर इज जस्ट अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काफी ज्यादा होता है, और ये जो कैपिलरीज हैं दीज आर इनक्लोज्ड इन बोमेन्स गिब्सोल, ठीक है। दूसरी चीज है लॉन्ग ट्यूब्यूल, ठीक है। अब इसमें आपके पास होता है कि जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर जो फिल्टर होके फ्लूइड आया है, जो कि उन कैपिलरीज से फ्लूइड फिल्टर हुआ था, वो फ्लूइड फिल्टर होता है, तो उन ट्यूब्यूल के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो काम की चीज है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको उन ट्यूब्यूल से प्रोसेस करके एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी में से, ठीक है जी। अब सबसे पहले होता क्या, आपके पास जो भी फ्लड है आपकी देखें कार्डियक आउटपुट जो है उसका 25% आ रहा है, तो ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर जितना भी ब्लड आया है उसके अंदर से जो भी फ्लड है वो फिल्टर होता है, ठीक है। एक्सेप्ट प्रोटीन्स, एक्सेप्ट रेड जो सेलुलर कंटेंट होता है, लाइक सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, तो सेल्स और प्रोटीन्स के अलावा, ये आगे फिल्ट्रेशन में मैं आपको जाके बता दूंगी डिटेल में, उसके अलावा बाकी चीजें सॉल्ट्स वगैरह हो गया, डिफरेंट चीजें इस तरह की होगी, फ्लूइड हो गया, तो वो फिल्टर होते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। उनसे फिल्टर होके वो किधर जाएगा, इनटू द वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल से जाता है इनटू द प्रॉक्सिमल ट्यूब, ठीक है। प्रॉक्सिमल ट्यूब जो है वो किडनी के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में होता है। वहां से जाता है इनटू द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है वो कहाँ पे होता है, इनटू द रीनल मेड्यूला पोर्शन, ठीक है, मेडुलरी पोर्शन में होता है। अब ये जो आपके पास है रीनल लूप ऑफ हेनले, ये आपके पास होती है दो, ये देखें, द वन इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है जी, और दूसरी आपके पास है, sorry, this one is descending loop of Henle and this second one is ascending loop of Henle, ठीक है। तो ये लूप ऑफ हेनले की डिवीजन उसने बताई हुई है, वहां पे जाता है। उसके बाद आपके पास क्या होता है, जो बिल्कुल ये असेंडिंग लिम्ब होती है लूप ऑफ हेनले की, उसके ऊपर एक शॉर्ट थिक सेगमेंट होता है, उसको आप बोलते हैं मिक्यूला डेंसा, ठीक है। उसके अंदर एपिथेलियल सेल से वो बेसिकली वो वाला पोर्शन बना हुआ है, तो इसका आगे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इस वजह से इसको थोड़ा यहाँ पे प्रोमिनेंट कर दिया गया है। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है, जो फ्लड फिल्टर हुआ है, वो जाएगा इनटू द डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है जी। डिस्टल ट्यूब्यूल जो है वहां से जाएगा इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से नेक्स्ट जो है आपके पास ये फ्लड जाएगा विद इन, लेट मी शो यू द डायग्राम, पता नहीं इसको क्या इशू है। यहाँ से देख लें आप लोग, ये आपके पास ग्लोमेरुलस है, यहाँ से फ्लड फिल्टर हुआ, ठीक है। ये बोमिन के सोल है इधर गया, यहाँ से दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से नीचे जाएगा लूप ऑफ हेनले की तरफ, दिस इज लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग लिम्ब है, और फिर ये असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से फिर दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से फिर जाएगा दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट के कॉर्टिकल वाला पोर्शन है, और ये कलेक्टिंग डक्ट का मेडुलरी पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ से जब एक दफा वो चला जाएगा तो फिर आगे हो जाएगा माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस में हो जाएगा, और जो फिल्टर हुआ है फ्लूइड रीनल पेल्विस से फिर वो यूरेटर, और फिर बॉडी में से जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। दिस इज फंक्शनल फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी। अब आपके पास दो मेजर टाइप्स होती हैं जो नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा का मतलब होता है नियर, ठीक है। सो नाम से पता चल रहा है कि नियर जो मेड्यूलर नेफ्रॉन्स हैं वो आपके पास है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये भी डायग्राम पे देख लेते हैं। बेसिकली आपके पास जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं
वो आपके पास उनका जो मेजर पोर्शन होता है, या आप कह लें कि जो वोमेन के सोल होता है, वो टोटली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द कॉर्टेक्स ऑफ द, लाइक आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ना, ये चीज यहाँ तक, लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि दिस इज कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाली साइड